हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल साउंड केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं संदीप सोनी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज आईयूपीएसी का टॉपिक। ये हमारे क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन अगर हमें आईयूपीएसी नहीं आती है तो हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ नहीं सकते अच्छे से। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये होता है हमारा इसका फुल फॉर्म। और इसका यूज क्या होता है? आईयूपीएसी हमारे इसलिए होता है कि जिससे हमारे किसी भी कंपाउंड के नाम सभी देशों में सेम कर दिए जाए। इसी के लिए आईयूपीएसी की खोज हुई थी। और इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1892 ईस्वी में आईयूपीएसी का स्टार्ट होता है। किसके द्वारा किया गया था? तो एक समिति बनी थी हमारी, उसका नाम था इंटरनेशनल केमिस्ट ऑफ कांग्रेस। तो एक ये समिति बनी थी, इसी के द्वारा क्या किया गया था? 1892 ईस्वी में आईयूपीएसी की स्थापना की गई थी। इसके बाद इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेवा पद्धति। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेवा पद्धति भी बोलते हैं आईयूपीएसी को ही। और इसका मुख्यालय जो है हमारा आईयूपीएसी का हेडक्वार्टर, ये कहाँ पे है हमारा? जेनेवा में। इसीलिए इसको जेनेवा पद्धति भी बोलते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों को 4-5 पॉइंट बताए। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 1892 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल केमिस्ट ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। इसीलिए इसको हम लोग जेनेवा पद्धति भी बोलते हैं। चलिए, अब बात करें हम लोग आईयूपीएसी की। आईयूपीएसी, अगर किसी भी कंपाउंड के हमें आईयूपीएसी नाम बनाने हैं तो इसके 3 मेन हमारे स्ट्रक्चर होंगे, या बोल दिया जाए कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। 1, 2 and 3। फर्स्ट इज प्रीफिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग पूर्व लग्न। सेकंड है हमारा कार्बन चेन। सेकंड वन इज कार्बन चेन, या इसी को हम लोग बोल देते हैं वर्ड रूट। कार्बन चेन, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। इस हिंदी में इसे बोलते हैं कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला। एंड लास्ट वन इज थर्ड सफिक्स। इसको बोलते हैं अनुलग्न। तो ये 3 पार्ट होते हैं हमारे किसी कंपाउंड में, और इसी प्रकार से ये यूज किए जाते हैं आईयूपीएसी बनाने में। प्रीफिक्स के भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी प्रीफिक्स। and another is secondary prefix. This is first part and this one is second.
Similarly, suffix is classified into two parts. First is primary suffix and second one is secondary suffix. Secondary suffix. प्राइमरी जो प्रीफिक्स होता है इसको दो भागों में बांट दिया जाता है और जो सफिक्स होता है उसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है। सफिक्स है तो प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और प्रीफिक्स है तो इसको प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इसमें बात करें अगर तो इसका आपके 12th में नहीं है IUPAC, बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसके कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे हमारे कोई एल्किल ग्रुप है। आर का मतलब क्या होगा? कोई भी एल्किल ग्रुप, आर का मतलब क्या होगा? कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। एल्किल ग्रुप का मतलब कोई भी कार्बन की चेन जिसे नंबरिंग ना मिली हो। ईथर ग्रुप हो सकता है, ये भी प्रीफिक्स में आता है। NO2 भी हमारा प्रीफिक्स में आ जाता है, इसे बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। चलिए ये कुछ और, इसके बाद हैलोजन भी हमारे इसी में आ जाते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है? हैलोजन। ये हमारे कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो प्रीफिक्स में आते हैं। इसके बाद कार्बन चेन की अगर बात करें तो किसी कंपाउंड में ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इनमें भी पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन कार्बन चेन क्या होगी? जरूर होगी, क्योंकि जो IUPAC हम पढ़ा करते हैं ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के लिए होता है, और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। तो कार्बन चेन क्या होगा? कार्बन चेन मतलब जहां पे कार्बन कार्बन की चेन होगी। और इनकी नेमिंग की अगर बात करें तो अगर कहीं पे हमारा क्या है, एक कार्बन की चेन है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मेथ। दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक। इस प्रकार से हम लोग कार्बन की चेन की नेमिंग करेंगे। अगर एक कार्बन की चेन होगी तो मेथ होगा, दो कार्बन की होगी तो एथ होगा, तीन कार्बन की होगी प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। नॉर्मली हमारा 10 कार्बन चेन में हमारा काम हो जाता है। अगर बात करें प्राइमरी सफिक्स तो ये क्या होता है? इसके अंतर्गत हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। और अगर इनकी नेमिंग की बात करें तो जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा उसके लिए एन यूज होगा, ANA। डबल बॉन्ड के लिए एन यूज होगा, और फॉर ट्रिपल बॉन्ड आइन। कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पे एन यूज होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन यूज होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन यूज होगा। अगर इनमें से सिंगल बॉन्ड के साथ कोई दूसरा बॉन्ड भी होगा तो उसके लिए उसी का नाम यूज करेंगे, एन का नाम फिर यूज नहीं करेंगे। मतलब अगर कहीं पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों है तो वहां पे फिर सिर्फ डबल बॉन्ड वाला यूज होगा, और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पे सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड वाला यूज होगा। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो इनके लिए इन दोनों यूज होंगे। इसी तरह अगर सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो इसमें कुछ कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड मैं यहाँ पे कुछ लिखे दे रहा हूं। जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, NH2 ग्रुप है, एमीन, SO3H ग्रुप है, OH ग्रुप है, CHO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, एमीन ग्रुप होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, और ये होता है कीटोन। अभी और भी इसके अलावा भी बहुत से ग्रुप होते हैं, साइनाइड है, और भी बहुत से, साइनाइड है, एमाइड है, बहुत से होते हैं, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, एसिड क्लोराइड है। चलिए तो ये इसमें आ जाते हैं।
अगर बात करें, ये हमारा क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी बनाने का ये पैटर्न होता है हमारा। अगर उसमें हमारे प्रीफिक्स लगे हैं तो सबसे पहले उनकी नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम काउंट करेंगे कि उसमें कितने कार्बन है, कार्बन की नेमिंग करेंगे, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स होगा उसकी नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखेंगे। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये चार्ट है हमारा, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, उनकी नेमिंग जैसे जैसे नंबरिंग है इनकी, जैसे सबसे पहले ये यूज हुआ तो इसका नाम लिखेंगे, अगर है तो फिर इसका नाम लिखेंगे, अगर ये तो होगा ही होगा, इनमें से एक होगा ही होगा, फिर इसका नाम लिखेंगे, और लास्ट में सबसे बाद सफिक्स के नाम लिखेंगे। इनमें किसी भी कंपाउंड में जरूरी नहीं कि हमारे सफिक्स होंगे ही, अगर हैं तो लिखेंगे, नहीं होंगे तो नहीं लिखेंगे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगर बात करें हम कुछ एग्जांपल्स की, तो चलिए पहले इसके रूल देख लेते हैं। रूल मैं एक साथ में लिखाऊंगा, एक एक पॉइंट बताता जाऊंगा और एक एक आप लोग क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की नंबरिंग करेंगे, और इस प्रकार नंबरिंग करेंगे कि हमें सबसे बड़ी कार्बन की चेन प्राप्त हो। पहला पॉइंट क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग फॉर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फॉर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे कार्बन को, और इस प्रकार से नंबरिंग देंगे कि सबसे बड़ी हमारी क्या हो, कार्बन की चेन हो। चलिए आप लोग इनको एक पेज में लिखते जाएंगे, मैं यहाँ पे रूल लिखता जाऊंगा। पहले एग्जाम, मैंने अगर पहला पॉइंट लिखा दिया तो सारे एग्जाम्पल इसके काफी सारे करा दूंगा, फिर सेकंड पॉइंट पे आएंगे। चलिए पहले का एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास है कार्बन, और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। मैं यहाँ पे हो सकता है उसके 4 बॉन्ड ना दिखाऊं, अगर तो वहां पे आप समझिएगा कि कार्बन के जितने बॉन्ड कंप्लीट है, उसके बाद उसमें जितने भी बॉन्ड बचे हुए हैं वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़े होंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कार्बन लिख दिया है और इसके बाद इसका कोई भी बॉन्ड नहीं दिखा है, मतलब इसके चारों बॉन्ड अगर खाली हैं तो यहाँ इस पे चारों हाइड्रोजन लगे होंगे। चलिए इसका आईयूपीएसी अगर नाम लिखें, एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, मेथ, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ, और इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब इसका बॉन्ड सिंगल ही मानेंगे, और इसका नाम हो जाएगा एन, मीथेन। दूसरा ये, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, अब इसमें हमारे पास 2 कार्बन है और 2 कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं लगा है, मतलब 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एथ, और इसमें भी सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा, एन। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा, एन। आज मैं आप लोगों को सिर्फ एल्केन की नेमिंग कराऊंगा। थर्ड है हमारा ये, इसमें आप लोग नंबरिंग इसी को कर देंगे, इसमें फर्स्ट इसे कर सकते हैं, सेकंड इसे कर सकते हैं, या तो फर्स्ट इसे करते हैं सेकंड इसे कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। अभी इसमें फर्स्ट नंबरिंग क्या करेंगे आप, चलिए 1 2 3, या तो यहां से भी कर सकते हैं 1 2 3। अभी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा नंबरिंग हम हमेशा उस कार्बन से करेंगे जो हमारा कार्बन होगा प्राइमरी नेचर का। प्राइमरी का मतलब ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा, वही हमारा होगा प्राइमरी कार्बन। जैसे इसमें हम ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है, मतलब ये कार्बन प्राइमरी है तो आप इससे भी नंबरिंग कर सकते हैं, और ये कार्बन भी प्राइमरी है सिर्फ इससे जुड़ा है, मतलब ये भी प्राइमरी है इसलिए आप इससे भी कर सकते हैं। इनमें बात करें अगर तो ये प्राइमरी है सिर्फ इससे जुड़ा है, इससे नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3, या तो इससे कर सकते हो 1 2 3, बीच वाले कार्बन से कभी भी नंबरिंग नहीं होगी। ये देखिए ये सेकेंडरी कार्बन है, इससे भी जुड़ा है इससे भी जुड़ा है, मतलब ये अगर सेकंड डिग्री है तो यहाँ से नंबरिंग हम नहीं करेंगे।
अगर आप बात करें 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोप। और यहाँ पे सभी जगह हमारे कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। फोर्थ, चलिए इसमें भी इसी प्रकार नंबरिंग होगी, या तो आप यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4, या तो यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, और सब सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे एन। इसी प्रकार से 5 कार्बन की चेन ले लीजिए। चलिए इसमें नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5। दूसरी नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या होगा, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं पेंट, और सभी कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा एन। ये एल्केन के होते हैं। अभी मैं सिर्फ कार्बन चेन वाले बता रहा हूं, चलिए एल्कीन के भी देख लेते हैं। इसमें छठवां देखिए, सपोज करिए 2 कार्बन की चेन लेते हैं और इनके बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। अब याद रखिएगा, देखिए ये कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बनाए मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे, ये कार्बन एक बॉन्ड बनाए मतलब 3 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह इसमें इस पे एक बॉन्ड बना है 3 हाइड्रोजन, इसके 2 बॉन्ड बने हैं मतलब 2 हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड बना है मतलब 3 हाइड्रोजन। इसी प्रकार आप देखिए इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे और 2 हाइड्रोजन इस पे भी होंगे। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं एथ। हमारा यहां से क्या आ जाएगा, एथ। अब ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन। अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया है जब सफिक्स के बारे में बता रहा था, ये अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन यूज होगा, और डबल बॉन्ड है तो इन यूज होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पे हम आइन यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इन। इसका नाम हो जाएगा एथेन। इसी प्रकार से चलिए जैसे हमारे पास ये, अब इसके बाद यहां पहले आप सेकंड नंबर लिखिए। पहला क्या नंबर क्या है, नंबरिंग करेंगे। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा नंबर होगा कि नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे कि जहां से भी कोई ग्रुप क्या हो रहा हो, पास पड़ रहा हो। नंबरिंग उस ओर से करेंगे जहां से कोई भी ग्रुप पास पड़े, ग्रुप पास हो। कोई भी ग्रुप हो सकता है, या तो वहां पे कोई प्रीफिक्स ग्रुप हो सकता है या कोई सफिक्स ग्रुप हो सकता है। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग यहां से भी नंबरिंग कर सकते थे, यहां से भी नंबरिंग कर सकते थे, कुछ इस प्रकार से। अब अगर बात करें इसमें, पहले तो आपको सबसे बड़ी कार्बन की चेन ज्ञात करनी है, तो ये होगी 1 2 3। दूसरा हम इसमें यहां से भी कर सकते हैं 1 2 3। अब इसमें देखिए आपका एक सफिक्स ग्रुप लगा है जिसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो अब हम नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे जहां से ये हमारा क्या होगा, पास पड़ रहा हो। और देखिए अगर यहां से नंबरिंग कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब सेकंड और थर्ड नंबर के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन यहां से कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। और जब भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड होगा तो भी 2 कार्बन के बीच में होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी 2 कार्बन के बीच में होगा। मिनिमम 2 का, अगर डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन के बीच में होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी 2 कार्बन के बीच में होगा। तो जब भी ऐसा होगा तो जिस ओर से हम नंबरिंग कर रहे हैं, अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो जो कार्बन उन डबल बॉन्ड वाला
पहले, मतलब जिनके बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो उनका जो पहला कार्बन होगा तो जिस साइड से पास पड़ जाएगा हम उसी साइड को उसको बोलेंगे। मतलब क्या है इसका, देखिए जैसे अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो इधर से 1 और 2 नंबर पे और 3 नंबर पे अगर डबल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे कि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। अगर यहां से इसी तरह करें तो यहां से 1 नंबर फिर 2 नंबर, 1 नंबर पे है ना हमारा डबल बॉन्ड, तो हम इसे बोल देंगे कि फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो इस प्रकार से हम इसकी नेम के लिए लिखा करेंगे। और अब हम ये भी लिखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है किस नंबर पे हमारा प्रेजेंट है, मतलब कोई भी हमारा जो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके लिए हम यूज करेंगे कि वो किस नंबर पे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। जैसे इस पे आइए, इसमें हमारे सबसे पहले क्या है, 3 कार्बन है। चलिए 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ। अब देखिए ये वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी, क्यों? इसके लिए एक नियम होता है जिसे हम बोल देते हैं मिनिमम एडिशन रूल। मिनिमम एडिशन रूल, एडिशन रूल। अब ये होता क्या है, जहां पे ग्रुप लगे होते हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इसमें तो एक ही ग्रुप लगा है, कभी कभी ऐसा होगा कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के ग्रुप लगे होंगे, जहां जहां पे लगे होंगे उन सभी नंबर को हम लोग ऐड कर लेंगे और जिनका योग मिनिमम आ रहा होगा वही वाली नंबरिंग हमारी सही होगी। अगर इसके लिए अगर आप देखें तो इधर से करने पे 2 नंबर पे आ रहा है और इधर से नंबर करने पे 1 नंबर में आ रहा है, मतलब ज्यादा वाला हमारा गलत होगा, कम वाला हमारा सही होगा। इसका मतलब क्या है, ये ऊपर वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी और नीचे वाली सही होगी। इसके बाद यहां से नंबरिंग कर रहे हैं वो तो ठीक है। अब यहां से नंबरिंग करने के बाद 3 नंबर पे हमारे 3 क्या होगा, 3 कार्बन के लिए प्रूफ हो गया। और फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे इन। और इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर लिखना कोई जरूरी नहीं है तो प्रोपीन भी बोल सकते हैं, और या तो इस फर्स्ट नंबर को हम स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं तो 1 प्रोपीन भी कह सकते हैं। इसके ये तीनों नाम हो सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली यही यूज करेंगे। आप लोग इनमें से कोई भी कह सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है, सारे हमारे क्या है, सही हैं। इसके बाद अगला नंबर, चलिए जैसे ये हमारे पास क्या है, कोई कंपाउंड है। अब इसमें आप लोग अपने आप करिए, इसमें हम लोग नंबरिंग क्या करेंगे, देखिए इसमें या तो यहां से नंबरिंग कर सकते हैं पहले नियम के अकॉर्डिंग, या तो यहां से नंबरिंग कर सकते हैं। ये पहले नंबर के अकॉर्डिंग है, मतलब हमें मैक्सिमम कार्बन की चेन मिल गई। चलिए 4 कार्बन से ज्यादा है ही नहीं, नंबरिंग ही नहीं होगी। अब पहला नियम खत्म। दूसरा नियम क्या कहता है कि मिनिमम एडिशन फॉलो करना है। ऊपर वाले से 3 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है और नीचे वाले से फर्स्ट नंबर, मतलब नीचे वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी और ऊपर वाली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब नीचे वाले के आधार पे इसका आप लोग नेमिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट के साथ क्या लगा देंगे, इन। अगला सबसे पहले नंबरिंग करिए, 1 2 3 4, मैं लिखे दे रहा हूं 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, ये पहला रूल हो गया। सेकंड रूल क्या कहता है, जहां से नंबरिंग पास पड़े, अगर इधर से देखे तो 2 नंबर पे, इधर से देखे तो भी 2 नंबर पे है, ठीक। मतलब इसके लिए हम दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, ऊपर वाली भी सही है नीचे वाली भी सही है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 2 नंबर पे। अब देखिए इस पे क्या होता है, फर्स्ट नंबर लिखना जरूरी नहीं होता, फर्स्ट नंबर के अलावा आप सभी नंबरिंग लिखेंगे तभी तो पता चलेगा किस नंबर पे डबल बॉन्ड है। अगर कोई नंबरिंग नहीं लिखा मतलब 1 नंबर मानेंगे, अदरवाइज हम हमेशा नंबरिंग डालेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखिए आप 1 नंबर बस, आप लोगों को छूट है कि आप 1 नंबर बस मत लिखिए, इसके अलावा तो आपको सब नंबर लिखने ही है ना, 2 है तो लिखना है, 3 है तो लिखना है, 4 है तो लिखना है। इससे अच्छा हम 1 नंबर को भी लिख के चलेंगे। तो ये हो जाएगा ब्यूट और 2 पे क्या लगा होगा, इन। इसी को हम बोल सकते हैं 2 नंबरिंग पहले ले सकते हैं और बोल सकते हैं 2 ब्यूटीन। इसके बाद अगला नंबर, चलिए ट्रिपल बॉन्ड ले लें।
ये एन वाले हो गए, ये इन वाले हो गए, ये अल्काइन वाले हो जाएगा। अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, या तो नंबरिंग ऊपर से होगी इधर से राइट लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, या तो इधर राइट साइड से होगी 1 2 3 4 5। आप लोग चेक करिए और कमेंट करके बताइए मुझे इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से हमारा सही कौन सा होगा, इधर से, जिधर से पास होगा। आप इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 नंबर पे कार मानेंगे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से कर रहे हैं तो 3 नंबर पे। तो सही हमारा कौन सा होगा, मिनिमम वाला है, मतलब 2 नंबर वाला। तो मतलब ये नीचे वाली नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ऊपर वाली नंबरिंग हमारी सही है। लिखिए इसका नाम। कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। और 5 कार्बन हो गए, इसका तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड लगा है और किस नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे। 2 नंबर पे इस पे लिख देंगे हम लोग आइन। तो ये हो जाएगा पेंट 2 आइन, या इसी को बोल सकते हैं 2 नंबर को हम पहले भी ले सकते हैं 2 पेंटाइन। चलिए इसको अभी रहने दीजिए, इसको अगले लेक्चर पे देखेंगे जब एक ही ग्रुप हमारे 2 बार लगे हों या एक से अधिक लगे हों। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो नंबरिंग कहां से होगी, इसमें हमारे दोनों बॉन्ड है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग। जब भी आप IUPAC बनाइए तो सबसे पहले उनकी नंबरिंग लिखिए ही लिखिए। अगर नहीं लिखते हैं तो उसमें गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब अगर बात करें इसकी तो इसमें 1 2 3 4 5 कहाँ पे आपको मिल रहा है, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे। मिनिमम एडिशन के आधार पे देख लीजिए कहाँ पे मिला आपको, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे, मतलब 6 आया। इधर से देखिए आपको फर्स्ट नंबर पे मिल रहा है और थर्ड नंबर पे, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू 4। मतलब ये वाला हमारा सही होगा और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, गलत। मतलब ऊपर वाली हमारी गलत हो जाएगी और नीचे वाली हमारी सही हो जाएगी। तो इसका नाम लिखेंगे हम। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे पेंट। और इसमें हमारे क्या है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। 2 ग्रुप लगे हैं देखिए इसमें भी, लेकिन अलग अलग लगे हैं। अब क्या करेंगे, जब 2 ग्रुप अलग अलग लगे होंगे तो हम देखेंगे इनमें अल्फाबेटिकली नाम पहले किसका आता है। तो अल्फाबेटिकली के लिए हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो इसका डबल बॉन्ड के लिए ई आता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई आता है। अल्फाबेटिकली में हमारा ई पहले आता है, आइन हमारा बाद में आता है। इसलिए हम लोग आइन इन को पहले लिखेंगे और आइन को बाद में लिखेंगे। अब इन किस नंबर पे लगा, फर्स्ट नंबर पे, तो हो जाएगा फर्स्ट इन हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए थर्ड पे आइन हो जाएगा। थर्ड पे क्या हो जाएगा, आइन। एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो हमारे IUPAC होते हैं इनमें नंबरिंग को अल्फाबेटिकली से इन्हीं चिन्ह के द्वारा, जिसे हम बोल देते हैं योजक चिन्ह, इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। अदरवाइज इनमें हम किसी भी प्रकार का ना तो कॉमा यूज करते हैं। कॉमा कब यूज करेंगे, जब 2 प्रकार की नंबरिंग साथ में आ जाएंगी, तब उन नंबरिंग को अलग करने के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं। और अल्फाबेट और नंबरिंग को अलग करने के लिए ये योजक चिन्ह लगाते हैं दोनों ओर। इनके अलावा ना तो हम किसी भी IUPAC में स्पेस देते हैं और ना ही किसी अन्य चिन्ह का यूज करते हैं। अगले की बात करेगा, चलिए अब मैं आप लोगों को एक तरीका और बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या दिखाए गए, कार्बन की चेन दिखाई गई है। कभी कभी आप लोगों को ऐसे भी नाम मिलेंगे। जब ऐसे आप लोगों को मिल जाए तो ये जितने पॉइंट है ना, जैसे ये वाला, इसका मतलब क्या है, कार्बन। ये सब क्या होते हैं, कार्बन चेन कहलाती है। ये सब क्या होते हैं, जहां से 2 चेनें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, या तो स्टार्टिंग और लास्ट में, ये हमारे सब कार्बन माने जाते हैं। अब इसमें कितने कार्बन की चेन हैं, 1 2 3 4। अभी इसमें ना तो डबल बॉन्ड है ना तो कोई अदर ग्रुप लगा है, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4।
या तो इधर से 1 2 3 4 कहीं से भी कर सकते हैं। और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो इन, ब्यूटेन हो जाएगा। अगला नंबर, जैसे ये है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, हेप्ट। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 कार्बन है तो हेप्ट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो इन। इस प्रकार ये इसका नाम हो जाएगा। ये हमारी एल्केन नॉर्मल जो होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के IUPAC हो गए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, ध्यान रखिएगा अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।